और फिर घर वाले पूछते थे अरे नहीं भाई क्या सीन है, हमें भी मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट फिर ये पहला सेव था इसकी तरफ से। ये पहला सेव था, उसके बाद में इसके चंडों में गिर गई। ऐसा हो रहा था कि चीजें बिखर रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, इससे बदतमीजी करा, इससे 3 बार करा, उसको तुम यूं बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। पूरी इसने लाइफ जो जी रही थी उससे पूरा स्विच बिल्कुल अपनी लाइफ को डिच करके। ये तो मैंने ऐसा इंसान तो कहीं देखा ही नहीं कि जो सबको छोड़ के आ जाए। दोस्तों हॉट सीट पे बैठा जाए गाइस। जो आप लोग को सबसे ज्यादा कमेंट्स रेगुलर आ रहे थे कि भाई मीकू का रोल क्या था आपकी लाइफ में। हाँ, तो बड़ा मैं ही आपको बता दूं, रोल है। मस्त लाइट आ रही है चेहरे के ऊपर, भयंकर। मैं बता दूं आपको सबसे ज्यादा भयंकर रोल इसी का ही है। क्यों भाई, मुझे भी दे दे भाई हॉट सीट सबसे पे ज्यादा बैठे इम्पोर्टेंट रोल और सबसे ज्यादा कठोर रोल इसी का ही है, इस ढींगड़ी का। इतनी सी है लेकिन ये भाई साहब बहुत दमदार आदमी है। ये बहुत भयंकर है, इसका बहुत ज्यादा भयंकर। तो पहले तो इन दोनों की बात सुनो आप, क्योंकि मुझसे तो मैं इससे तो बात करना कब चालू करा था जब मतलब है ना, जब हम लोग फर्स्ट टाइम वहाँ पर जब फ्लैट पे शिफ्ट होकर काम वगैरह चालू हुए थे। बहुत सारी चीजें मैं बता रहा हूँ कि मैंने कहा हाँ वही बताएंगे, पहले तुम्हारी बात डिस्कस करेंगे। मैं तो सबसे पहली बार उससे तब मिला था, तो जब तक मैं यशी के साथ तो 5-6 साल से ऊपर रिलेशनशिप में हो गया था। उसके बाद तो मैं इससे पहली बार मिला था रॉयल कैसल में। उससे पहले जीजी की जो शादी थी उस टाइम पर ये तो मतलब मुझे देखते पता नहीं ऐसे फुर्र से भाग जाती थी। मैं ना एक बार तो मैं गिर गई थी तो उठाए भी नहीं कोई। हाँ, जीजी की शादी की प्रैक्टिस चल रही है, हम दोनों और भी 2-4 लोग दोस्त मतलब बैठे हैं रूम के अंदर, और यही और शट से गिर गई और हंस रहा और ये तो हंसने जा रहा है, ये बदतमीजी हंस रही, उठाया भी नहीं कोई। ये मतलब मुझे ये एकदम से इतना तेज रिएक्ट कर दी थी। ये जो आप ये मुंह बना के जो एक्टिंग करती है ना, ये इसको 10x कर लो, इतना ज्यादा रिएक्ट करती थी पहले तो ये बचपन में। तो ये जैसे ही मुझे मैं वहां से जा रहा हूँ, अगर मुझे गेट पे दिख गई है ना, तुरंत अंदर जैसे कि मैं इसको किडनैप करने के लिए आ रहा हूँ। मैं इसको किडनैप करके इसकी उससे बात कराऊंगा या कुछ करूंगा, ऐसा करूंगा। इतनी डरती थी। चलो तुम लोग बताओ कि तुम्हारा कैसा क्या सीन था। बताती तो पहले ये बताएगी कि इसको पता कैसे चला। हाँ, मेरे को तो मुझे लगता है कि मेरे को बहुत स्टार्टिंग में ही पहले पता चल गया था। कैसे? बहुत ही पहले पता चल गया था। पता है क्या हुआ था? पहले क्या बचपन में पता नहीं, मेरे को ऐसा याद है जब घर भी नहीं बना था ना अपना पहले वाला, तभी पता चल गया था। और पता है कैसे पता चला था? ए मैडम बस फोन पे रात को बातें कर रही है फेसबुक पे। और मैसेजेस में मैसेज है। पहले तो मम्मी से पूछी थी शायद काहे के मैसेज आ रहे हैं, कह रही कंपनी के मैसेज आ रहे हैं। फिर ये चली गई बाहर वॉशरूम जाने के लिए, है ना, और फिर इसका फोन बजा, टिंग। मम्मी कह रही दिखाना किसका फोन है। अब मम्मी ने पढ़ लिया, मम्मी को समझ में नहीं आया किसका मैसेज है। मैं अब वो तो नहीं बोलूंगी क्या मैसेज है ना। फिर मैं ऐसे क्या बोलूं, वो तो चली गई, वो तो है नहीं। मैं कहा मम्मी कंपनी का मैसेज ऐसे जाते रहते हैं। वाह रे, अभी इसकी जगह कोई और हो तो बता के मेरी बैंड बजवा दे। फिर ये पहला सेव था इसकी तरफ से। ये पहला सेव था। और मुझे ये बात पता भी नहीं थी। मुझे भी ये बात कब पता चली थी मेरे को ये बात अपन दोनों को शायद इसने एक साथ ही बताई थी। है नहीं इसने मेरे को बताई थी जब मैंने इसको ये बताया था कि ऐसी चीज है। मैंने ये बात जब की है जब हमारी जीजी की शादी हुई थी, मतलब हमको ऐसे 4-5 साल ही हुए थे एक साथ, और तभी इसको मतलब पता चल गया था। हाँ, मेरे को बहुत ही जल्दी पता चल गया था। स्टार्टिंग में पता चल गया, मतलब बिना बताए। उसके बाद में फिर मैं स्कूल, जब इनके स्कूल में मैंने फिर नया एडमिशन ही लिया था, मैं आई थी। हाँ, ये पहले हमारे स्कूल में नहीं थी। तो पता है क्या, मुझे पहले से पता था और सब मेरे पीछे पड़ गए। तुझे पता है कि तेरी बहन और सूरज पाल से सब बोले मुझे सब, और पता है मेरे को सब खींच के और लेके जाते, चल तुझे दिखाए कौन है, चल तुझे दिखाए कौन है। ये होता था, अनुज के साथ भी होता था बहुत। अनुज को बहुत लड़कियां छेड़ती चलती थी पूरे टाइम। क्यों? वही लड़कियों से चिढ़ गया। मतलब कि अरे कि वही कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए उससे कुछ ना कुछ। अनुज कौन सी क्लास में था? अनुज था मुझसे 4 साल नीचे क्लास में। अच्छा, ओके। तो मुझे तो मेरी फ्रेंड्स लेके जाती, तूने अभी तक देखा नहीं ना। मैंने कहा यार मैंने नहीं देखा। फिर मैं ऐसे एक्टिंग, नहीं मेरे को पता है कौन है, फिर मैं एक्टिंग करती हूँ, मुझे लेके जाती है। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने मतलब फिर मुझे पता चल गया था, क्योंकि रूमर्स तो फैल ही चुके थे, तो इनके तक तो पहुंचनी थी बातें। हाँ, जब तो ये कह रही है कि मैंने मुंडी देखकर नीचे ऐसे इसको डांस करते हुए देखा था, हीरो तेरा वाला। फिर मुझे पता चल गया था। फिर उसके बाद फिर जब मेरा, मुझे अच्छी तरीके से याद है 10th का मेरा पेपर था अगले दिन संस्कृत का। हम लेट नाइट एकदम लेट, मुझे बोलती है यार सुन तुझे पता है क्या मेरे बारे में कुछ, तो मतलब ऐसा बोलती है तुझे पता है मेरी और को तो क्यों? हाँ, तू बोलती हाँ मुझे पता है। नहीं पता क्या बोलती है? हाँ, मुझे तो सब पता है। हाँ, मुझे तो सब पता है। फिर कहती तो तूने घर वालों को क्यों नहीं बताया? फिर मैं कहती है भाई तेरी लाइफ में क्यों बताऊं जबरदस्ती। मतलब सुनो, सोचो, मतलब यार मैं तो, क्योंकि मेरे आसपास ऐसे लोग थे तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगी ना, क्योंकि बाकी सबने मेरे साथ ऐसी चीज करी थी कि वो लाइक कुछ नहीं होता तो ये मेरे अगेंस्ट यूज करते थे। तो मेरे को लगा यार क्या होता है ना,
आपके आगे आसपास जैसे लोग होते हैं, आप सबको वैसे ही जज करते हो। मेरे को लगा यार इसने क्यों नहीं बताया, फिर उसने बोला कि मैं तो तभी, फिर से मेरे को ये चीज बताई कि मैं तो तभी देख रही थी 2-3 साल पहले ही, और तभी मैं तो मम्मी को ऐसे झूठ बोल दिया था। ओ भैया इसको, उसके बाद में इसके चरणों में गिर गई कि मैंने कहा हुआ तुम तो देवनी हो। बोले ये क्या निकली हमारे घर के अंदर, भाई सच जो में बचाना भाई। जानती है। भाई ये तो मतलब बहुत बहुत ही ऐसी अनयूजुअल बात हो गई नहीं है, वरना सब लोग मरवाने में लगे रहते थे। हाँ, वो होता है ना कि सब एक दूसरे की पिटवाने में और शिकायत बोलकर खराब करने भाई में लगे रहते हैं। सही में इसने बचाया। तो- ये बचपन से ही छोटी रह गई, लेकिन दिमाग इसका बचपन से बड़ा ही। तो ये तो क्या गाइस, पढ़ने में भी अच्छी थी सबको, मतलब ऐसा कुछ था नहीं इसमें, गड़बड़ भी गैर है तो अब इसमें क्या हो गया, कोई वो थोड़ी है, गलत बात थोड़ी है। बताओ पढ़ाई भी सब करो, सब कुछ करो, फिर भी जूते पड़ते हैं। तो फिर ये हो गया। फिर उसके बाद तो फिर उनके इसके बाद मिली थी ना मैं आपसे शायद, उसके बाद जीजी की शादी में ही मिली थी। में मिली थी, जिसमें हाँ। कभी हमने कभी बात ही नहीं करी थी। मैंने और जीजी की शादी में पता है क्या हुआ था, डांस प्रैक्टिस चल रही, इन दोनों ने डिसाइड किया हम करेंगे लव स्टोरी। साहब ये इंसिडेंट अपने आपको बताया नहीं, इतना भयंकर इंसिडेंट याद है आपको? पता है क्या होता था, जैसे डांस प्रैक्टिस हो रही, घर वालों की सबकी प्रैक्टिस हो रही, फिर आता बच्चों की डांस का प्रैक्टिस, ये मुझे बाहर भगा देते। फिर मैं ना, हमारे एक जाली वाला वो था, उससे ना साइड में जिसमें प्रैक्टिस करते ना, उसमें झक झक के देखती, कपल डांस कर रहे थे दोनों। अच्छा उसका कपल डांस का बाद में हुआ क्या, मैं आपको बताती हाँ, हूँ। फिर उसका तो हमने डिसाइड किया था कि मतलब जो मेरी जीजी और जीजू हैं उनकी लव स्टोरी जो है वो हम लोग मतलब ऐसे परफॉर्म करेंगे। बट फिर क्या हुआ कि हम लोग परफॉर्म करते हुए देख लिया था हमारे घर के बड़ों ने, मतलब पहले तो क्या खोपचे में हो रही थी प्रैक्टिस, फिर एक दिन घर वालों के सामने हो गई, मना कर दिया नहीं होगा, उन्होंने मना कर इसका और मेरा डांस नहीं होगा। और हम तब भी कहे तो रहे, हम तो एक दूसरे का डांस भी नहीं कर पाए और सच तुमने में। साफ मना कर दिया कि नहीं होगा डांस, मतलब नहीं होगा। मैंने कहा बाप रे यार। तो फिर वो डांस भी कैंसिल हो गया। पर फिर उसके बाद तो पढ़ाई वढ़ाई हो गई, 12th कंप्लीट हो गई, फिर ये हो गया। फिर ये फोन पे बातें करती थी छत पे भैया से। नहीं मैंने बहुत छत पे नहीं, rarely। बहुत रेयरली, बहुत rarely। छत पे फोन और पे आपको बात एक और चीज बता रहा हूँ, हम लोगों ने सिर्फ बातें मैसेज पे करी हैं, कभी ऐसे कॉल पर नहीं करी। रेयरली कॉल पे बात करी, क्योंकि rarely। ये भी क्या लोगों के बीच रहता है, मैं भी जॉइंट फैमिली में रहते हो तो ऐसे होता है ना, फिर तो डिफिकल्ट होता है। मतलब कभी बहुत ही मतलब महीने 2 महीने में एक आध बार ही कभी कॉल पर बात होती थी, वरना कॉल पर तो कोई बात ही नहीं होती थी हमारी, सिर्फ कभी message। नहीं। और हम लोग प्रेफर भी नहीं करते थे कॉल पे बात करना। हाँ ये लेकिन नहीं बोले, जैसे जो हाँ। हमारे ऐसे था कि जो जब फ्री हो तब मैसेज करके मैसेज अपना करके मैसेज छोड़ दो, जब फ्री हो तब मैसेज कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ इसके बाद में, शायद एक बार बीच में लड़ाई भी हो गई थी तुम्हारी, किसी बात को तो लेकर हुई थी, मुझे ऐसा याद है। हाँ फिर तूने सुना जब बीच नहीं मैंने सुलह नहीं कराई थी, पर मेरे को ऐसा याद है कि मतलब कुछ तो लड़ाई हुई थी छत पे, जब अपन बैठे थे किसी की वजह से लड़ाई हो गई थी एक बार। वही वाली लड़ाई जो मैं बता रही थी तेरे को, वो हम लोगों ने जो बताई थी कि वो ये सिम्बाइसिस जा रहा था और इसने अच्छा, बताया तभी हुई तो थी। वो तब वो अच्छा। थोड़ा सा ऐसे अनबन टाइप हो गई थी, तो मेरा मुंह सूख जाता, तो इसने मुझसे पूछा क्या हुआ, तो मैंने इसको बता दिया। तभी मुझे बताई थी कि लड़ाई हुई। भाई साहब अच्छा मतलब तब से तूने शेयरिंग करना चालू कर दिया था इससे बातें। शेयर्स। हाँ हम एक ही बार शेयर करते थे। अच्छा एक और भी चीज, अच्छा अब क्या हुआ कि मुझे मूव आउट करना था, तो पहले तो मैं हूँ एक नंबर की फट्टू, मुझे मूव आउट करने में बहुत डर लग रहा है ऐसा वैसा। फिर घर वालों ने बोला कि क्या नाम से वहाँ पर जो तो हमारा फ्लैट था वहाँ पे डैडी रहने आ जाएंगे, तो मैंने कहा ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी रहने आए, मेरे को तो काम करना है। फिर उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया इसको भेजने का। फिर मैं सोची यार ये तो बढ़िया हो गया, ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। और मैं नहीं यार उसको मत बिठा, फिर उन्होंने इसको भेज फिर मैं बताती हूँ, एक बार याद है तेरा बर्थडे था, तू मतलब तुम लोग कहीं गए थे, शायद जलमहल गए थे, कहाँ गए थे, लेट आए थे एकदम, हाँ, रात को बहुत 2-3 लेट बजे। हो गए पता है थे। क्या हुआ था, मैं उस टाइम ना फोन नहीं था, उस टाइम एक जियो का फोन आता था कीपैड वाला। हाँ। वो था हमारी ताई जी के पास, पता नहीं किसके पास था। अब क्या घर वाले इसको खाए जाए फोन मेरे पास। मैं कहा मम्मी मेरी बात हो गई, आ रही है वो, फिर मैं इसको फोन करूँ, आ रही है क्या, अरे आ रहे रुक जा, नारगढ़ पे जलमहल पे। मैं कहा मम्मी आ रही है, रात की 2 या 2:30 बजे आई थी। फिर ये बाप रे बहुत उस टाइम तो ऐसा हो गया था, मैं कही ये गई आज ही गई, अगर जल्दी नहीं आई तो। सच में बहुत ही बुरी, हर जगह पे शेफ किया इसने हमें। हाँ मतलब हाँ, ऐसा ही मतलब है। जहाँ पर भी इसको बचा सकती थी ना वहाँ इसने बचा डाला। यही तो कह रहे दोस्तों, बहुत ही कम लोगों ने मुझे मेरे जीवन में ठीक से साथ दिया है उसने। अरे मुझे भी मजा आता था, अरे वाह घूम रही है रात को 2-3 बजे तक, मुझे भी घूमने को मिलेगा। अरे होता ही है ना यार कि मतलब मैंने एक चीज नोटिस करी है, मतलब नो हेट टू एनीवन और एनी, बट पता है क्या सीन है, इनके घर में बहुत एक्सट्रीम स्ट्रिक्टनेस थी कि यहाँ बाहर नहीं निकलना, हमारे वहाँ घर नहीं में जाना। एक्सट्रीम स्ट्रिक्टनेस, मतलब आज अपन जैसे अभी हम लोग मूव आउट कर गए एंड ऑल ऑफ दैट, बट जेन्युइनली अगर मैं आपको पहले की मेरी लाइफ दिखा पाती, ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल, तो इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट थी कि हम घर के बाहर भी नहीं खड़े हो सकते। ना दिवाली पे कहीं जा सकते थे, ना दशहरा पे कहीं जा कहीं- सकते थे, कहीं किसी नहीं जा function सकते में भी इतना नहीं। स्ट्रिक्ट था कि रावण जल रहा था, वहाँ रावण देखने भी नहीं जाओगे, देखने भी नहीं जाएंगे, का होली पे भी जल बाहर तो नहीं निकलना। मतलब एकदम ही स्ट्रिक्ट की कहीं जाना ही नहीं। एक्सट्रीम। और पर मैंने एक चीज नोटिस करी है, मतलब ऐसा मेरे साथ तो ये हुआ है, मेरा ना हर सिनेरियो में लड़कियों ने या जैसे मीकू हो गई, अभी ऑब्वियसली तो फीमेल ही है ना तो मतलब
Check कर मेरे को रही ना है। सिस्टर्स ने और इन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प की, लाइक फीमेल फ्रेंड्स एंड फीमेल्स ने मुझे लाइफ में सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है। मेल तो ये तो एक अलग ही बात होगी ना, इसकी तो ये तो वो हो गया, एक्सेप्शन हो गया ना थोड़ा सा। हालांकि इसे घर वालों ने भी करी, लेकिन वैसे भी अगर मैं देखूं बचपन से तो मेरे को थोड़ी फीमेल साइड मेरी हमेशा से, मैं हमेशा फीमेल्स को ज्यादा फेवर करती हूँ बिकॉज उन्होंने मुझे किया है। फिर तो गाइस मुझे तो दोस्तों सबने कराया है। दैट्स अ गुड थिंग। मतलब मेरे को थोड़ा सा ऐसा है कि मुझे फीमेल से ज्यादा किया है। अब जैसे ऐसे तो देखा जाए तो तूने भी सबसे ज्यादा किया है, और तू तो मेल है। अरे ये काफी क्या है, मैं फीमेल हूं, ये मेल है। क्या मेल फीमेल कर रही थी अलग अरे मतलब बचपन से मेरे को ऐसे फीमेल से थोड़ा ज्यादा से। फिर अपन रॉयल कैसल में आ गए। फिर रॉयल उसके कैसल बाद में आके भी ना अच्छा एक और भी चीज, घर वालों से छुपाने में इसी ने हेल्प करी थी। जैसे रॉयल कैसल में भी पता तो था इसको, पता होता है ना, तो घर वाले कैसे पूछते रहते। हाँ घर वाले मेरे से पूछते, गाइस घर वाले क्या मेरे से पूछते, मैं बोली अरे मम्मी क्या हो गया, दोस्त ही तो है, सब दोस्त मिल गई तो करते हैं ऐसे ऐसे बोले। और फिर घर वाले पूछते थे अरे नहीं भाई क्या सीन है, हमें भी मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्टली नहीं पूछा, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली पूछते हैं ना, घर वाले डायरेक्टली थोड़ी पूछेंगे। मतलब बातों बातों में पूछने का ट्राई किया तो उसने हमेशा ऐसे मना ही किया। मतलब हाँ दोस्ती है ऐसा कि तो फिर ऐसे पूछते अरे यार ये सूरज बाकी सबको दीदी बुलाता है, ये बाकी सबको भैया बुलाती है, सूरज को क्यों नहीं बुलाती? हाँ, सूरज ये तो मुझे बताया भी था, तेरी मम्मी बोलती है तू सबको राखी बांधती है ग्रुप के अंदर, सूरज को क्यों नहीं बांधती? बाप रे। फिर मैं नहीं मानती मम्मी, वो तो स्कूल से दोस्त है ना, तो उनका दोस्ती वाला सीन है, वो राखी तो क्या ही अब करेगी। आपको एक और चीज बताता हूँ, आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि राखी वाले टाइम पर हमेशा मैं इस फ्लैट पे नहीं रहता या कहीं Vlog पर अलग जाके vlog बनाता है। बनाता है, क्योंकि इस डर से कि कल को कोई टेस्ट लेने के लिए बोल दिए हाँ भाई तेरे भी बनवा देते हैं, तो उस टाइम हम क्या बोलेंगे कि फंसा दे कोई हमारे को। सच में इसलिए हम सब पोल खुल जाए, इसलिए हम लोग हमेशा अलग ब्लॉग बनाते थे उस टाइम पर। सच में सेफ चलते आए हैं, देख लो दोस्तों, Safe बहुत चलते आए प्लानिंग से। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ एक और चीज कि ना, जैसे मुझे लगा नहीं था कि मेरी मिकुड़ी से इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी, हाँ मुझे भी नहीं पता है ना, कि और फ्लैट पे और इतनी मतलब- ज्यादा बॉन्डिंग है, दोनों मुझे भी पूछते ही है। मैं सच बता रहा हूँ, मेरी और मिकुड़ी की इतनी ज्यादा बॉन्डिंग है कि हम लोग कोई भी काम में कोई डिस्कशन या कुछ भी करते हैं ना, तो मैं और ये नहीं करते, मैं और ये ज्यादा करते हैं, यार ऐसे करते हैं, ऐसे सोचते हैं, ऐसे प्लान करते हैं, हम स्ट्रेटेजीज वगैरह जो भी बनाते हैं ना वो हम दोनों मिलकर बनाते हैं, उससे नहीं पूछते हम लोग, उसको तो हम गाइड करते हैं कि तुझे ये करना है, सुन ये हमने प्लान करा है तो ये एग्जीक्यूट तुझे ये करना है, तुझे क्या करना मेरे है, से कर पूछते देना। नहीं है, मुझे बताते हैं। हम प्लानिंग वाला काम करते हैं, ये वो वाला काम करती है। हाँ तो मतलब मेरा इससे मुझे लगा नहीं था सच में कि पूरे फ्लैट में दोस्तों यारों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मेरी इससे और हो गई। एक और भी बहुत बड़ी चीज है, एक पॉइंट पे हमारा एक ऐसा लाइफ में टर्न आया था, इस फ्लैट की बात नहीं कर रहे, जो पुराना फ्लैट इसी बिल्डिंग में हम रहते थे A2203 में, तब ऐसा पॉइंट आया था जब कि मतलब बहुत ज्यादा हमारा ऐसा हो रहा था कि चीजें बिखर रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, काम वगैरह को लेकर disturbance था। बहुत डिस्टर्बेंस था। तब हमें समझ नहीं आ रहा काम कैसे करें, और हमारे दिमाग में कभी ये आया ही नहीं है कि मिकू हाँ पता है, ये सही टॉपिक उठाया हाँ, तुमने। मतलब हमें कि कभी मीकू पता है, मैं बताता हूँ, मीकू उस टाइम पर मीकू सिर्फ इसके लिए आई थी कि ये हाँ। सेफली वहां पर काम कर सके। ये बस मीकू आराम से अपने खाती पीती थी, सोती हाँ, रहती थी। मीकू मतलब अपना तो कोई कोचिंग का काम करती थी, डिजिटल मार्केटिंग हाँ, की वो भी कोचिंग करती करी थी, अपना कॉलेज खत्म कर रही थी और अपनी जॉब के लिए भी स्टार्टिंग कोशिश कर रही थी इधर-उधर। प्लानिंग कर दी थी कि जाने वाली है। तो फिर हमने उस टाइम पर तो फिर शिफ्ट हो गए हम इधर, और फिर हमारे जैसे टीम से लोग बाग निकले, एडिटर वेडिटर काम वगैरह करने वाले निकले सब लोग। तो फिर हमारे ऐसे हुआ कि यार अब टीम बनाएं, और ऐसी बनानी है क्योंकि बाहर वाले लोग क्या बहुत जल्दी ऐसे अजीब तरीके से डिच करके जाते हैं, और फिर वो लोग क्या है फिर हमारे ऊपर ब्लेम डाल देते हैं, और फिर हम लोग ऐसे हो जाते हैं कि यार ये क्या सीन हुआ, और हमें ऐसा लगता है कि साला हमने किसी बाहर वाले के ऊपर क्यों इतनी मेहनत करी और फिर वो हमारे को ही उल्टा सुल्टा बोल के चला गया। तो फिर हमने एक दिन इससे बोला कि यार मिकू तू ये संभाल लेगी क्या, तू ये कर लेगी क्या? तो ये बोली कि हाँ मैं तो रेडी हूँ। फिर हमने इससे कराया, ये 10 दिन के अंदर हो गई एक्सपर्ट। और 10 दिन के जितना काम जो लोग गए या जो भी है forget it, उन लोगों ने 10 दिन में नहीं किया होगा, उतना तो उसने एक दिन में कर दिया। हाँ तो फिर मैं सो गया, मैंने कहा यार ये तो अपने अंदर पास में टैलेंट छुपा हुआ है भयंकर। तू रुक गई, हमारे पास है। हाँ, मुझे भी पता था कि मैं ये काम कर हाँ, लूंगी क्या? मतलब ये तो गाँव में डिजिटल ढिंढोरा मार्केटर थी, टाइप्स। इसका तो एक अलग, इसका तो प्लान ही था कि जॉब पे जाना स्टार्ट करेगी ये। तो मतलब ऐसा इसको था। हमने बोला कि यार मिकुड़ी तू कर ले एक बार की एडिटिंग वगैरह, तू एक बार सीख, अगर तेरे को अच्छा लगता है, ऐसे फोर्स नहीं करा, तुझे अच्छा लगता है तो तू कर ले, अगर तू एंजॉय करे इस चीज को। और क्योंकि साथ में थी ना तो कंटेंट वॉन्टेंट सब समझ गई थी ये, और इसने जो स्पीड से काम करा, फिर तो हम मैंने कहा, स्टोरी ले। भी क्या उस टाइम क्या स्टोरीज मिनी Content ब्लॉग मतलब इतना कंटेंट बनाने लगे उस टाइम पे हम लोग। मैं ऐसे देखा कि मैंने कहा लोगों के जाने के बाद तो काम और तेज हो गया। मैंने कहा ये तो बढ़िया हुआ काम। ये तो बहुत फिर ये अच्छा पूरा काम संभालने लगे। मतलब ये देख लो कि हमारा जो पूरा जितना भी मैनेजमेंट होता है ना, वो ये देखती है कि कौन से, जैसे मैं सिर्फ इसको
मतलब मैं स्ट्रेटेजी बनाता हूँ, प्लान करता हूँ कि मैंने कहा मिकुड़ी ये करना है अपने को, तू तेरा काम जिसको भी डाइवर्ट करना है उसको डाइवर्ट कर, बट मुझे तेरे से ये चाहिए कि तू ये खत्म करके मुझे दे। और हमसे ज्यादा एफिशिएंसी से काम करती है। हाँ मतलब फुल फ्लेज मेरा साथ। मेरे को ये पता है कि मुझे अगर किसी को मुझे अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर मेरा प्लान एग्जीक्यूट करना है तो मैं इसको बोलता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मैं भी उसको करने बैठूंगा तो मैं इरिटेट होकर एक बार को छोड़ सकता हूँ। जब मैं किसी और को बोलूंगा तो हो सकता है कुछ ना कुछ रह जाएगा उसके अंदर से, ठीक है, लेकिन ये पूरा एग्जीक्यूशन कर देती है। मेरे पे पीछे ही पड़ी रहती है। हाँ मतलब ये सबसे पीछे पड़ पुड़ा के एग्जीक्यूशन कर देती है, और जो नहीं करता काम फिर वो मेरी उस लिस्ट में आ जाता है, दूसरी लिस्ट के अंदर, फिर उसको बाय बाय टाटा हम करने का प्लान। क्योंकि अगर इसने कोई काम किसी को बोला और उसने नहीं करा तो वो फिर मेरा जानी दुश्मन। और अगर कोई भी इससे बदतमीजी करा, इससे 3 बार करा, उसको तो हम यूं बाहर कर उसको दिखा देते हैं। हाँ, और गाइस भयंकर, इस चीज में तो भयंकर है लोग। हाँ तो वो चीज हमको बर्दाश्त नहीं हुई। मुझे पता है कि यार इसने कितना मेहनत करी, खुद को चेंज करा पूरा का पूरा हमारे लिए, पूरी इसने लाइफ जो जी रही थी उससे पूरा स्विच बिल्कुल अपनी लाइफ को डिच करके। घर वालों ने इसको ये बोला ना कि उसके साथ चली जा। भैया कौन जाता है, किसको, सबको अपनी लाइफ की पड़ी होती है, बट भैया सब कुछ डिच करके हमारे लिए आ गई। तो मेरे लिए तो ये परिवार नहीं, एक सेकंड, क्या पेरेंट्स से भी ज्यादा ऊपर है। देखो मेरे लिए तो मेरी लाइफ में पूरे टाइम से साथ दिया है, पूरे टाइम साथ दिया। मतलब कोई भी अपनी पर्सनल लाइफ को खराब कभी नहीं मतलब छोड़ता। चेंज करके किसी और के लिए नहीं आता, जिसमें इसको पता भी नहीं है कि कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, कब तक चलेगा, कब तक जीरो एक्सपेक्टेशन एंड ओनली हार्ड वर्क, कुछ भी नहीं। तो फिर हमारी बॉन्डिंग तगड़ी हो गई इस वजह से। मैंने कहा ये तो मैंने ऐसा इंसान तो कहीं देखा ही नहीं कि जो सबको छोड़ के आ जाए। तो फिर मैंने कहा यार मिकुड़ी तू बॉस है हमारी। सही बात है। अगर मैं इसको कुछ कहती हूँ या करती हूँ तो ये मेरी साइड कभी नहीं लेता। हाँ, ये हमेशा इसी की साइड लेता है। हाँ मैं इसके लिए तो उसको भी डांट देता हूँ। मतलब ये देख लो कि इतनी अच्छी बॉन्डिंग है हम दोनों की। मतलब मैंने आपको उस दिन बोला था ना एक कि मेरे को पूरे लाइफ टाइम के अंदर किसी एक जन ने डाउट नहीं करा कभी यशी के अलावा, वो ये थी कि मतलब कुछ भी अप सेम भाई सेम मेरे को भी सेम हो रहा है ना, कुछ भी हो रहा है तो ये पूरे टाइम अपना काम कर रही थी, मुझसे तब भी काम की बात कर रही थी, कोई किसी इधर उधर की बात नहीं, मतलब इधर उधर की फालतू की बातें करते हैं बाकी लोग आके, उसने क्या, इसने क्या, ये क्या, वो कभी नहीं करी, इसने कभी नहीं करी ना पूछा। और एक और भी चीज बताती हूँ, चाहे हमारे ग्रुप में हो चाहे इधर उधर हो, हमेशा सबकी हेल्प की है। और इसमें दिमाग भी बहुत ज्यादा है। मतलब जैसे कभी तो मैं भी चीजों लेकर बहुत ऐसे परेशान हो जाती हूँ, पर इसको मैंने कभी ऐसे ज्यादा परेशान होते नहीं देखा, नहीं कुछ करते हुए देखा। बस अपने मजे में मजे करेगी और बस इसके खाने के टाइम कोई बीच में नहीं आना चाहिए, बाकी फिर इसको जो करना है करो। आपको मैं एक और चीज बताता हूँ, ये जो हमारा काम और ये सब चीजें चली है ना, तो हम तीनों में से एक जना सही रहता है तो सब चीज चलती रहती है। हाँ। इसका मूड खराब हुआ तो इसका ठीक रहेगा, इन दोनों का खराब हुआ तो मेरा ठीक रहेगा। तो मतलब हम तीन का कभी भी एक साथ खराब नहीं होता हमारा, ये सबसे टचवुड प्लस पॉइंट है। तो बाकी एक जना दो जना जो भी होता है वो दूसरों को संभाल लेते हैं और सॉर्ट हो जाती है चीजें। तो हमारा ये पावरफुल वो है, क्या बोलते हैं, कॉम्बो, भयंकर वाला। और गाइस जब से मतलब मैंने तो जब से मैं घर से आई हूँ तो गाइस मैं तो मतलब ऐसा है कि घर वाले तो मतलब है, घर वाले हैं, मम्मी पापा है, पर एक्चुअली में जो ये दोनों है ना, तो अब यही ऐसा मतलब इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है ये। हाँ वेरी कोई बात नहीं, ये इसको बोला ही नहीं आता। तो मैं आपको एक और चीज बताऊं, मतलब हमारे फ्लैट के जितने भी डिसीजंस होते हैं कि क्या आएगा, सच में सब डिसीजन, सारे डिसीजन कुछ ये लेती है। हाँ। और इसीलिए हम लोग अपने काम पे ध्यान दे पाते हैं इसकी वजह से। मतलब हमारा ये, इसको लगता है ना कि यार उस चीज के लिए लोग दिमाग लगा रहे हैं, उस चीज का ये सोच रहे हैं, ये खुद अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है और सारे काम करवा देती है। तो मतलब हमारा दोनों का, मेरा और ऋषि का ध्यान ना थर्ड चीज पे कभी जाता ही नहीं है, सिर्फ हमारे काम पर ध्यान रहता है पूरे टाइम। फुल फ्री रहते हैं हम लोग कि हमारे को सिर्फ काम करना है, बाकी सब अपने आप हो रहा होता है। मतलब मेरी और जैसी की एक दो बार लड़ाई भी हुई है ना, तो ना यही आके बोलती है अरे तुम दोनों का क्या है। ऐसे लड़ लेते ना, एक दूसरे से बात ही नहीं करते, इधर चली जाएगी ये इधर आएंगे, ये उधर चली जाएगी, उधर आए उधर चली जाएगी, बात ही नहीं करते। अब तो नहीं कर, लेकिन मतलब हाँ, टचवुड वो क्या होता है, गलत लोग जब भी आपके बीच होते हैं ना, थोड़ी गलतफहमी करने की कोशिश करते हैं, ये करती है। अरे मान जाओ। क्या होता है कि जब ये दोनों बात नहीं करते ना तो सूना हो जाता है, कुछ ना तो एक दूसरे से बातें करते ना कुछ होता है, तो ऐसा हो जाता है इनकी बात करनी पड़ेगी, ये बीच में कबूतर भी बन जाती है। इसको भी क्या स्ट्रेस हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल सब सूना हो गया, काम पे आ गया पॉज, अब ये देखती है यार कुछ है नहीं करने को, करूँ तो करूँ क्या, इसका एक मिनट इसका भारी हो जाता है। हम दोनों का पता नहीं, लेकिन इसका भारी हो जाता है, बोले यार कुछ हो ही नहीं रहा है, ना कोई हिलता डुलता दिख रहा है ना कुछ कर रहा है। तो फिर यही आके कराती है, अरे क्या चाहते हो तुम दोनों, कर लो तुम्हारा सुलटारा, कर लो भाई क्या है। बट टचवुड ये पिछले 2 साल में चीज बिल्कुल नहीं हुई। आई थिंक जब से अपन इसमें ना मेन 3 ही लोग रहे तो तब से। हाँ मतलब मेन 3 अपन हो गए, तब से बिल्कुल ही बंद हो गया कि अरे अपन मतलब हम लोगों ने ना बिल्कुल वो अवॉइड कर दिया, क्या बोलते हैं, ड्रामा अवॉइड कर दिया हमारे ड्रामा अवॉइड किया। तो जिसके जो है वो ठीक है, ओके बाय, इतने में खत्म कर देते हैं 15 मिनट से। हम लोग सोचते नहीं, अच्छी बात है ना, ड्रामा तो सबको अवॉइड करना। फॉर एग्जांपल कोई हमारे को आके बोला ना, उसने ये बोला, मैंने कहा यार भाई बहुत बुरा बोला हमारे लिए।
हाँ यार, और हमारे बीच में मतलब जैसे ना फॉर एग्जांपल कुछ खाने पीने का सिस्टम भी, मतलब हम लोग है ना ऐसा होता है ना कि काम वगैरह कर रहे हैं और बाहर जाने का टाइम नहीं मिल पा रहा। शेफ भी तो चलो 2 साल से ही है हमारे पास में, उससे पहले बहुत दिक्कत आती थी, तो ये सब बना देती थी, खाना भी बना लेगी, ये भी कर देगी, वो भी कर देगी, ये भी बहुत ही मल्टीटास्किंग है। इतना सब कुछ एकदम से मैनेज भी कर लेती थी, सब कुछ करती भी चली जाती और थी। भाई सच में मैंने सूरज को ये चीज बोली, मैंने कहा एक बार को मैं किसी के बिना भी रह सकती हूँ, ऑब्वियसली इसके बिना नहीं, बट मैं मतलब एज इन जैसे घर में होता है ना, जैसे बचपन से जो लोग हैं साथ में, लेकिन मैं इसके बिना नहीं रहूंगी, कहीं भी नहीं रहूंगी। क्लियर कट बोल रखा है कि मैंने क्लियर कट बोला, मैंने कहा कुछ भी हो जाए। मैंने उसको बोला कि तेरा पता नहीं, मैं नहीं रह पाता इसके बिना। हाँ, ये भी फिर इसका जवाब भी मेरे को यही आया था कि तेरा पता नहीं, मैं तो नहीं रह सकता। हाँ, मैंने कहा मेरे को तो टेंशन हो जाए कि अगर ये एक दिन छुट्टी, अभी जैसे फ्रेंड्स वगैरह के पास चली जाती है ना, ये पूरे दिन भर कुछ भी काम नहीं होता, कुछ भी काम नहीं होता, कुछ भी पता ही नहीं रहता कि क्या बोला था, क्या था, क्या नहीं था। हर 2 मिनट पूछेगा लिया हूँ क्या, लिया मैं जा लिया। मतलब यार वो यार मेरा भी एक्चुअली में इनके बिना मन तो नहीं लग पाता। हमारा किसी आदत होगी ना भयंकर वाली। इसको हमने सोचा भी नहीं था कि ये इसमें इंटरेस्टेड भी होगी या करेगी भी या नहीं करेगी, क्योंकि इसकी पर्सनल लाइफ थी ना, तो हम लोग पुश नहीं कर सकते थे। वो तो हमने इसको पूछा, इसने बोला कि मैं ट्राई कर लेती हूँ, ट्राई करा, इसको भी मजा आ गया और हम लोग को तो बहुत ही मजा आ गया। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे ना फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपसे जुड़ता है या अपनी मान लो फॉर एग्जाम्पल कहीं जॉब करने जा रहा था कहीं, तो उसको छोड़कर इधर आता है तो वो कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन रखता है। इसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, मैं भी जस्ट ये बात बोलने वाली, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। इसको कोई चीज दिलाऊंगी, क्यों दिला रही है, अरे तो तेरे को दिला रही हो तो ले ले। ना ही पैसा खर्च करवाए खुद पे, मतलब ये जो गिफ्ट दिए ना, ये हम लोगों ने जबरदस्ती दिए कि ले लिए तो फिर अब लेने ही पड़ेंगे, वो वाला सीन है। नहीं पैसा खर्च करवाए, ना ही कहीं जाए, ना कोई पैसा लेवे। थर्ड पर्सन होगा तो वो सैलरी को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न होगा कि इतनी बढ़ा दो, देख होता है ना थोड़ा सा, मतलब इसकी तरफ से कुछ आया ही नहीं, मतलब मुझे खुद से करना पड़ता है। और अभी भी नहीं आता, अभी भी नहीं बोलेगी भयंकर, मतलब इसको कुछ बोलेंगे ना फलानी चीज करिए, क्यों करिए, अरे हाँ, मतलब सब कुछ के लिए मना कर देती है कि मतलब मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, इतना भी अच्छा इंसान नहीं होना चाहिए भाई, कुछ बहुत ही तगड़ा। मतलब मैंने अपनी लाइफ के अंदर ऐसा इंसान नहीं देखा भाई, इसके जैसा तो नहीं देखा। गाइस मैंने भी इनके जैसे तो नहीं देखा। हाँ, ये बात बोलती जा, कवर करती जा बात। अरे भाई जो सच है वो सो सच्ची है ना। और एक और चीज बताता हूँ, जैसे भी ग्रुप वगैरह के अंदर कुछ भी सिनेरियोज होते थे या फैमिलीज या किसी भी चीज के अंदर कुछ भी सिनेरियो होते थे ना, तो क्या है यशी के बाद ना सिर्फ इसको एक्चुअल रियलिटी पता थी यहाँ की अच्छे से ना, कि मतलब तमीज से पता था कि कौन कितनी मेहनत कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या क्या कर रहा है। सब लोग तो बाहर की पिक्चर ही देखते हैं सिर्फ, है ना, उस हिसाब से जज करते हैं, उस हिसाब से बोलना है जो बोल देते हैं, लेकिन इसको पता थी हमेशा से, तो इसलिए पूरी दुनिया के अगेंस्ट भी खड़ा हो रहा था ना इसको, तो ये मेरे साथ खड़ी थी उस टाइम पर, तो कि भाई कि हाँ मुझे पता है कि सबने क्या क्या करा है और कितने इंपॉर्टेंट कौन है कौन नहीं है, तो इसलिए खड़ी थी। और मतलब एक पॉइंट पे तो ऐसे पे खड़ी थी जहां पर मुझे लगा नहीं था कि यार इस टाइम तो शायद एक बार कोई इंसान सोचेगा कि यार मैं उस टाइम भी, हाँ मतलब उस टाइम भी ये खड़ी थी। मैंने कहा यार अब तो तूने ना मैंने कहा तेरा तो मैं मंदिर बनवाऊंगा मीको मंदिर। तो मैंने कहा ये पॉइंट पर आके तो मैं ऐसा हो गया कि मैंने कहा ठीक है, एक बार को यशी को मैं किसी भी चीज के लिए मना कर दूंगा, इसको कभी नहीं कर पाऊंगा। अगर ये मैं सच बताऊं, अगर ये बोल देना कि पूरी बिल्डिंग इसको चाहिए, टाइम लूंगा लेकिन इसको पूरी बिल्डिंग लेके दे दूंगा, बस इतना मुझे पता है कि इसकी एक भी इच्छा पूरी मतलब अधूरी नहीं छोड़ूंगा मैं। ये हमारा जिगर का टुकड़ा ही है, ये हमारा दोनों का जिगर का टुकड़ा है गाइस। तो यही थी सारी की सारी बातें। और मतलब अब जैसे इतने टाइम से रहना तो पता नहीं कितने सारे पॉइंट्स होंगे जहां पर इसने हेल्प ही हेल्प करी है हमेशा। मैं एक चीज बताऊं तो ऐसा इसकी लाइफ में कहीं पॉइंट नहीं है कि हमें हेल्प करनी पड़े या कुछ नहीं, है तो अपने स्मूथली लाइफ में जी रही है, एंजॉय कर रही है। बट हाँ, इसने हमेशा हमारी हेल्प करी। मतलब ये देख लो कि मेरी लाइफ का उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा यही है। तो गाइस अब सूरज की मम्मी अब की बार मिलेगी ना मीकू को तो और भी जोर से मम्मी पता है बहुत खुश हुई उस दिन जब मैंने बताया था ना कि मम्मी को हमेशा से डर लगा है, क्योंकि उन्होंने भी सिनेरियोज देखे कि उन्होंने देखा है कि हमने काफी लोगों की हेल्प करी और फिर वो ऐसे डिच करके गए, तो वो मम्मी बहुत टेंशन में रहती थी कोई इनका काम ना बिगाड़ जाए, कोई कुछ ना बोल जाए। जब मैंने उस दिन बोला था ना कि एक बंदा जो हमेशा टिका रहा, वो हमारे साथ रहा, वो मीकू थी, तो मम्मी तो उसको ऐसे गले लगाई कि बोले बेटा थैंक यू सो मच, मीकू बहुत अच्छी लड़की है। क्योंकि इस जर्नी में मम्मी वगैरह सबको समझ में आ रहा था कि लोग बाग इधर उधर करके ना इनका प्लान खराब, इनका रास्ता खराब करना चाह रहे हैं। तो फिर मम्मी को समझ उस दिन बोला तो फिर मम्मी ऐसी हो गई, अब मम्मी वापस देखेगी फिर इसको गले लगा लेगी बेटा थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, वैसा करके। तो यार गाइस यही सब बातें थी। और अभी इन फ्यूचर अगर कभी कुछ याद आता रहेगा तो आपको बताते रहेंगे। तो ये जो सबसे ज्यादा डिमांड थी कि भाई मीकू की रोल, मीकू का स्टोरी बताओ, तो ये थी पूरी की पूरी स्टोरी। और एक और चीज बताता हूँ, एक चीज बताना भूल गया, इसने अपने बाहर के प्लान्स, दोस्तों के प्लान्स, फलान ढिमकान सब कुछ जाना करना बंद कर
कर दिया क्योंकि हमारा डेली का काम होता है। हाँ। इसने पूरी लाइफस्टाइल अपनी त्याग दी, अपनी लाइफस्टाइल जो भी इसको सोचना था कि दोस्तों के साथ घूमना फिरना सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ हमारे लिए। नहीं नहीं, ये जाती हूँ बहुत कम जाती है। बहुत कम जाती है। बहुत ही रेयरली जाती है क्या उसमें होता है भी। guys? और पता है बचपन में ना, अरे तू बोल एक बात। क्या ये दोनों ना अकेले हैं, ना तो इनके मतलब ना इसका काम कोई देखने वाला ना इनका काम, और ये दोनों बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, मतलब कि इनको सारा काम करना पड़ता है, पिन से लेकर एरोप्लेन तक का सारा ये खुद ही करते हैं कि कोई वो नहीं है, कोई रिलीफ नहीं है। तो मतलब मेरे को अच्छा लगता है कि भाई चलो उनको रिलीफ मिला, मैं काम कर रही हूँ, तो ऐसा। हाँ, और पता है एक और चीज बताता हूँ, जैसे ना ये इसको कहीं प्लान भी होगा ना इसका, तो ये उस दिन नोट डाउन करेगी कि इनके पास कितना काम है आज करने को। अगर इसको लगता है कि हाँ भाई मैं 4 घंटे जा जाऊंगी सकती और हूँ। कोई काम डिस्टर्ब नहीं होगा तो ही ये जाती है। और जैसे मतलब ना- इतनी प्लानिंग करके चलती है हर चीज की। और और मैंने मतलब बचपन में ना लोगों से कहते थे ये क्या लेट उठती थी, पढ़ती नहीं थी, 1 नंबर की नकटी थी, जैसे कहते कुछ नहीं करेगी कुछ नहीं करेगी, देख लो सब कुछ इसी ने करा है। मुझे भी नहीं पता था गाइस। हाँ वो तो तो- भाई ये सीन था सब कुछ। सो फिलहाल काफी लंबा ब्लॉग हो चुका है ऑलरेडी, तो इसको यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू वॉचिंग, बाय बाय।